हमने जैसे पिछले जन्मों में जो कर्म बांध रखे हैं वे उदय आ रहे हैं, उनके निमित्त से धन आदि संयोग आदि मिलते हैं, बिछड़ते हैं, रहते हैं। उनके तेरे बुद्धि लगाने से उनमें रंच मात्र भी कुछ नहीं होता। फिर अपन बुद्धि लगाते हैं तो क्या होता होगा? कर्म बनता है, आगे के लिए और संसार खड़ा होता है, और कुछ नहीं होता। वर्तमान में इतनी जो चिंता करते हैं, इससे तो एक पुद्गल का परमाणु भी नहीं हिलता। तो फिर इस चिंता करने से क्या होता है? नया कर्म बनता है जो अपन को भी दिखाई नहीं देता। अपन को दिखता नहीं ना कर्म कहाँ बन रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन प्रति समय जो धन आदिक में बुद्धि लगी है उससे धन आदिक नहीं आते, वे तो पुण्य के उदय से आते हैं, निमित्त की तरफ से। उपादान में तो उनका परिणमन स्वतंत्र है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मेरी बुद्धि लगाने से धन आता है, और कोई कारण थोड़ी है। यहाँ टोडामल जी साहब कहते हैं कि भैया ये अवसर चला जाएगा, ये अवसर जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है। देखो, अगर हमने बहुत परिग्रह इकट्ठा हो भी गया, कर लिया, ये तो व्यवहार नए का कथन है। अगर परिग्रह इकट्ठा हो गया और अपनी भाषा में कहें कि अपन ने परिग्रह इकट्ठा कर लिया और अपने को खो दिया, तो कितना महंगा सौदा है। अपने को खोकर पर पदार्थों का संग्रह करना कितनी मूर्खता की बात है, बोलो। अरे लोक में भी कहावत है कि अगर अपन ने बहुत पैसा कमाया और शरीर खो गया, ऐसा होता है ना, कोई आदमी बहुत पैसा कमाने में लगा हो और एकदम लगा 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 कभी होश नहीं लिया, और 50 साल की उम्र में एकदम कैंसर हो गया, 55 साल की उम्र में कैंसर हो गया। तो कैंसर हुआ और यहाँ पैसे के ढेर लग गए, तो उससे कोई कहे कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, कि क्या, कि देखो अब तुम भले ही मर जाओगे लेकिन तुमने पैसा बहुत कमाया, तो बोलो वो कितना प्रसन्न होगा। इस बात से वो आपकी प्रसन्न होगा। आप उसकी चलो तारीफ करो कि बाबूजी आप बहुत समझदार हो, आपने बहुत पैसा कमाया। वो कहेगा मूर्ख, आय का पैसा, मैं तो मरने वाला हूँ। तो माने जैसे कोई मरने वाला हो ये जानता है, तो उसे फिर सारी संयोग, सारा परिग्रह, रुपया, पैसा सब व्यर्थ भाषित होता है। क्यों व्यर्थ भाषित क्यों होता है? कैंसर वाले आदमी को धन व्यर्थ भाषित हो रहा है। क्यों? वो कहता है अब मैं ही नहीं रहूँगा। बाबूजी आपके 4 लड़के हैं, क्या करूं मैं, क्योंकि मैं तो रहूं पहले। बोलो, अगर मैं ही नहीं रहूं तो किस काम का? बोलो। हाँ, एंटिक पीस, कोई चाइना से, अमेरिका से, है ना, सिंगापुर से एंटिक, हाँ, और फिर ये देखते हो फिर भी नहीं चेतते। समझ में? अरे ये देखते हो ना, फिर चेतते क्यों नहीं? तो ये चेतते इसलिए नहीं कि मोहगी में मिथ्यात्व है। मोह माने मिथ्यात्व, अंदर ऐसा गाढ़ा मिथ्यात्व है कि आँखा सब आँखों के सामने है, सारी घटना है कि नहीं। तो भी आँखन के होत भय अंधे बने हैं और मिथ्यात्व के दलदल में ऐसे फंसे हैं। गहरा कोठी खड़ी हो रही है और अब बाबूजी के मरने का टाइम है। अब बाबूजी का कोठी बहुत बढ़िया, अरे वो कहता है सब बेकार। तो भैया श्री गुरु कहते हैं कि ये बात तुम्हें तब समझ में नहीं आ रही थी कि संसार कितनी क्षणभंगुरता की जगह है। यहाँ अपन अपनी इतना योग उपयोग लगाएं, अपने को खोकर पैसा कमाने जाएं तो अपने से ज़्यादा मूर्ख कौन है? लोग पैसा कमाने के लिए स्वाध्याय छोड़ देते हैं, प्रवचन छोड़ देते हैं, देवशास्त्र गुरु छोड़ देते हैं, आत्मचिंतन छोड़ देते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। उनसे पूछो क्यों? पैसा कमाने। तो देखो ये कितना महंगा सौदा है
कि हम पर पदार्थों को कमाने जाएं और अपने को खो दें। बोलो, 24 तीर्थंकर महावीर से लेके आदिनाथ तक और भरत चक्रवर्ती आदि, इनने सब कुछ छोड़ा और अपने को पा लिया। तो सौदा महंगा है कि सस्ता है? सस्ता है कि महंगा है? अरे भाई साहब, दुनिया का सबसे बेस्ट सौदा है। और हमने सब कुछ पा लिया और अपने को खो दिया। बोलो, सौदा सस्ता है कि महंगा है? तुम्हारी 1 कोठी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 20 बन जाए, और 20 कोठी विश्वासनगर में नहीं, बिहारों में बन जाए, और 1 कोठी की कीमत 50 करोड़ हो। सच बात बताओ, तुम्हें क्या मिला? यहाँ पुद्गल का ढेर लगाते लगाते चेतन को भूल गए। तुम्हें क्या मिला है? कुछ मिला? विचार करो, अंदर से समझो।